बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 24। उसी रात एक शिकस्ता मकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत राह गुजर पर नजरें जमाए खामोश बैठी थी। उसे किसी के आने का इंतजार था। वो हर बार रास्ता चलने वालों के कदमों की चाप सुनकर चौंक उठती। उसके मुरझाए हुए बूढ़े चेहरे पर एक ऐसा रंग उभर आता जिसे खुदा के सिवा देखने वाला कोई ना था। जैसे जैसे मुसाफिरों के कदमों की आवाज करीब होती जाती, उसके नातवा जिस्म में नई जिंदगी की लहर दौड़ने लगती और वो जोशे इज़्तिराब में अपने आप से मुखातिब होकर कहने लगती, शायद वो आ गया है। और फिर जैसे जैसे वो आवाज दूर होती जाती, नजरों के साथ उसका दिल भी डूबने लगता और एक दबी दबी कराह उसके होंठों से निकल जाती। अब वो लौट कर नहीं आएगा। अगर उसे वापस आना होता तो मेरी आगोश से उठकर ही क्यों जाता। ये बूढ़ी औरत सादिया खानम थी, जो शुजाउद्दीन कामरान के जाने के बाद मुसलसल 6 माह से रोजाना रात को दरवाजे पर बैठी अपने बेटे की वापसी का इंतजार करती रहती थी। कामरान से बिछड़ने के बाद किसी एक रात भी उसकी पलक नहीं झपकी थी। घरों में चिराग जलने से फजर की आजान तक वो उसी तरह गुजरने वालों के कदमों की आवाजों का शुमार करती रहती। और फिर जब दहली की फिजाओं में मुअज्जिन की सदा गूंजने लगती तो वो दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा देती। ऐ खुदा, सारा आलम तेरी किबरियाई पर गवाही देता है कि तू सबसे बड़ा है। अपनी उस बड़ाई के सदके में मुझ हकीर के बेटे को दुनिया के फितना और शर से महफूज रख। आज की रात भी सादिया खानम दरवाजे पर बैठी अपने बेटे शुजाउद्दीन कामरान का इंतजार कर रही थी और शुजाउद्दीन कामरान अपने 150 मुसल्ला साथियों के हमरा उस सुरंग के जरिए शहर की हदूद में दाखिल हो चुका था, जिससे गुजरकर ठाकुर कृष्ण राव और उसके मखसूस आदमी दहली के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचते थे। ये सुरंग बड़े मंदिर के जमीन दोज रास्ते को एक मंदिर से मिला देती थी। यह मंदिर शहर के वस्त में बनाया गया था। कामरान को जिंदगी भर उस खुफिया रास्ते की खबर ना होती, मगर कृष्ण राव सरदार नरसिंगा की जिद के आगे मजबूर था। नरसिंगा के 150 मुसल्ला जानिसार खुले रास्ते से शहर में दाखिल नहीं हो सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो दहली के मज़ाफ़ाती इलाकों की निगरानी पर मुतय्यन सिपाही उनकी राह की रुकावट बन जाते और फिर नरसिंगा का मंसूबा दरहम बरहम हो जाता। बल्कि एक ये अंदेशा भी लाहक था कि अगर शाही जासूस मसनूई साधुओं से बाज़पुर्स करते या उनकी तलाशी ले लेते तो बैक वक्त कई हंगामे खड़े हो जाते। नरसिंगा ने कृष्ण राव को मजबूर किया कि वो उसके आदमियों को अपनी मखसूस सुरंग से शहर तक जाने थे। ठाकुर खून के घूंट पीकर रह गया और कामरान उसके नए ठिकाने के एक एक गोशे से वाकफियत हासिल करता हुआ आधी रात से पहले शहर के छोटे मंदिर में दाखिल हो गया। फिर जब उसने मंदिर से निकलकर अंदाजा कर लिया कि शहर के लोग सो चुके हैं, तो वो कज़ाकों की एक बड़ी जमात के साथ कायम खान के मकान की तरफ रवाना हो गया। दहली के अंदरूनी इलाकों में हिफाजती इंतजामात की कोई ज़रूरत ना थी। लोग अपने घरों के दरवाजे खोलकर भी सो जाते तो उन्हें लुट जाने का खतरा ना होता कि हर तरफ कानून की बालादस्ती थी। मेवाती लुटेरों की शोरिश के सबब सिर्फ मज़ाफ़ाती इलाकों में अमन व अमान का मसला पैदा हो गया था, वरना दहली के एक एक गोशे पर सकून व आफियत की हुक्मरानी थी। फिर भी एहतियात के तौर पर यह तय कर लिया गया था कि अगर रास्ते में कानून के किसी मुहाफिज से आमना सामना हो गया तो सारे कज़ाक एक ही जबान में यह नारा बुलंद करेंगे कि आज की रात हिंदू मजहब के मुताबिक एक मुकद्दस रात है और वो लोग पूजा के लिए दूसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये मंदिर निस्बतन सबसे छोटा मंदिर था, जो कायम खान के मकान से तकरीबन 2 मील के फासले पर तामीर किया गया था। उस एहतियाती तदबीर के साथ किसी शख्स को भी साधुओं की एक मोहतरम जमात पर शक ना होता। तमाम कज़ाक अपने देवी देवताओं के नामों का जाप करते हुए निहायत इत्मीनान के साथ शुजाउद्दीन कामरान के पीछे पीछे चल रहे थे। कायम खान का मकान कदरे सुनसान इलाके में था, इसलिए निस्फ शब के वक्त फिजा पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कायम खान की हवेली तक पहुंचने से पहले कामरान का घर रास्ते में पड़ता था। जब कामरान अपने खंडर के करीब आया तो गैर इरादी तौर पर उसके मुस्तरिब कदम ठहर गए। उसने रुककर दरवाजे की तरफ देखा, जहां एक गैर मुतहर्रिक साया मौजूद था। चराग की बहुत धुंधली रोशनी में उसने साये को पहचानने की कोशिश की। वो उसकी बूढ़ी माँ सादिया खानम थी, जो दरवाजे की दीवार से सर टिकाए बैठी हुई थी। कामरान का दिल बेइख्तियार चाहा कि वो दौड़कर माँ के कदमों से लिपट जाए और रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे, मगर वो दौड़ नहीं सकता था कि उसके पैरों में नरसिंगा के कातिलाना हुक्म की जंजीर थी। छोटे ठाकुर,
क्या बात है? एक कज़ाक ने सरगोशी में कामरान से कहा। क्या कोई खतरा है? नहीं, कामरान ने आहिस्ता से कहा और आगे बढ़ गया। खतरा किसी लुटेरे को नहीं, खुद उसकी जिंदगी को लाहक था। फिर वो मंजिल भी आ गई जहां तक पहुंचने के लिए कामरान ने अपने बदतरीन दुश्मनों के आगे हाथ फैला दिए थे। कायम खान की हवेली उसकी नज़रों के सामने थी, वो हवेली जहां यास्मीन खानम के साथ उसका मासूम बचपन गुजरा था। कामरान को कई कहानियां याद सी आके रह गई, मगर उसने कुछ देर के लिए हर नक्श को खुरच डाला। वो बज़ाहिर कूचाए जाना में खड़ा था, मगर महबूब की उसी गली में उसकी कब्र भी बन सकती थी। यही है मेरे मामू कायम खान की हवेली, कामरान ने रुककर अपने एक साथी से कहा। तमाम लुटेरे संभल गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता कज़ाकों ने पूरी हवेली को मुहासरे में ले लिया। कामरान ने आगे बढ़कर बुलंदो बाला आहनी दरवाजे पर दस्तक दी। 50-60 साधु उसके करीब मौजूद थे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक दराज कामत राजपूत मुहाफिज बाहर आया। उसने पहले शुजाउद्दीन कामरान की तरफ देखा, जो स्याह दस्तार और स्याह कपड़ों में मलबूस था। नौजवान, तू कौन है और आधी रात के वक्त यहाँ क्यों आया है? राजपूत मुहाफिज ने तुंदो तेज लहजे में पूछा। कामरान ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया। राजपूत मुहाफिज ने दरवाजे के सामने अनगिनत साए देखे। वो सूरत हाल को समझने से कासिर था कि एक लुटेरे ने ऊंची आवाज में कहा, हम साधु संत हैं और तेरे आका से मिलने आए हैं। वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते। कायम खान के मुहाफिज की आवाज से शदीद गुस्से का इजहार हो रहा था। हम मंदिर की तामीर के लिए दान लेने आए हैं, दूसरे लुटेरे ने कहा। दिन के उजाले में आना। अभी मुहाफिज की बात मुकम्मल होने नहीं पाई थी कि एक लुटेरे के हाथ को जुम्बिश हुई और मुहाफिज की गर्दन पर रेशमी फंदा पड़ गया। दूसरे ही लम्हे कायम खान का मुहाफिज जमीन पर पड़ा था। उसने चीखने की कोशिश की, मगर दूसरे कज़ाक ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर पांव रख दिया। अब वो एक बेदस्तोपाय इंसान था जो अपनी मर्जी से हरकत कर सकता था और ना चीख सकता था। चंद कज़ाकों ने उसे उठाकर हवेली के अंदर एक गोशे में डाल दिया और एक लुटेरा अपनी शमशीरे बेनियाम के साथ पहरा देने लगा। बाकी कज़ाक शुजाउद्दीन कामरान की रहनुमाई में आगे बढ़े। उस वक्त हवेली में 10 मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे। उन लोगों ने अजनबियों की एक फौज को आते देखा तो चीखते हुए आगे बढ़े। नरसिंगा के आदमी कमंद डालने में एक खास महारत रखते थे। देखते ही देखते कायम खान के तमाम मुहाफिज रेशमी फंदों का शिकार हो गए। उनकी चीखें सुनकर यास्मीन खानम, उसकी माँ और कायम खान बेदार हो गए थे। अभी वो सूरत हाल को समझने भी नहीं पाए थे कि शुजाउद्दीन कामरान तन्हा कायम खान के कमरे की तरफ बढ़ा। उसने अपने कज़ाक साथियों को बाहर रुक जाने का हुक्म दिया था। वो नहीं चाहता था कि जंगली लुटेरे पर्दादार खवातीन का तमाशा देखें। कायम खान शराब का आदी था। उस रात भी मामूल के मुताबिक वो शराब पीकर सोया था। मुसलसल शोर की आवाज़ें सुनकर वो बिस्तर से तो उतर आया था, मगर नशे के बायस फर्श पर खड़ा हुआ इधर उधर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। और यास्मीन की माँ चीख चीख कर कह रही थी, बाहर निकल कर देखिए कि हवेली के सहन में ये कैसा हंगामा बरपा है। कुछ देर पहले तमाम मुहाफिज चीख चीख कर खबरदार कर रहे थे कि हमारे महल में डाकू दाखिल हो गए हैं। अब मुहाफिजों की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लुटेरों ने उन्हें कत्ल कर दिया हो। यास्मीन खानम और उसकी माँ के चेहरे पर मौत की जर्दी छाई जा रही थी। उस भयानक इंकशाफ के बाद कायम खान का सारा नशा जायल हो गया था। वो सहमी हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहने लगा, तुम ऐसी तबाहकुन हालत में मुझसे बाहर जाने के लिए कह रही हो, फौरन दरवाज़ा बंद कर दो और तहखाने में चली जाओ कि अब वही हमारे लिए महफूज तरीन पनाहगाह है। यास्मीन की माँ दरवाज़ा बंद करने के लिए तेजी से पलटी। शुजाउद्दीन कामरान दरवाजे की ओट में खड़ा था और अंदर होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज सुन रहा था। कायम खान की बीवी अभी कमरे के वस्त में थी कि कामरान दरवाजे पर नमूदार हुआ। स्याह कपड़ों में मलबूस एक शमशीर बकफ नौजवान को देखकर यास्मीन खानम और उसकी माँ दहशत से चीखने लगी। यास्मीन, ये मैं हूं शुजाउद्दीन कामरान, आने वाले ने एक अजीब से लहजे में कहा। इसमें कोई शक नहीं कि हवेली के तमाम मुहाफिजों को बेदस्तोपा किया जा चुका है और बाहर कज़ाकों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, मगर वो सब के सब लुटेरे मेरे हुक्म के पाबंद हैं। उनमें से कोई भी अंदर दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता। यह कहकर कामरान अपने मामू कायम खान की तरफ बढ़ा। आज रात कोई दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता कायम खान। कामरान के लहजे में नफरतों की भड़कती हुई आग थी। अगर तेरे और मेरे दरमियान 7 आहनी दरवाजे भी हायल हो जाएं तो मेरी एक ही ठोकर उन्हें रेजा रेजा कर डालेगी। आज की रात सिर्फ इसलिए आई है कि अगर मैं फौलाद को भी छू लूं तो वो मेरे बदन की हरारत से पिघल कर पानी हो जाए। यास्मीन खानम तो शदीद हैरत के आलम में कामरान को देखे जा रही थी, मगर उसकी माँ संभल चुकी थी। आखिर तू यहाँ किस लिए आया है नामुराद? यास्मीन की माँ का लहजा बड़ा तहकीर आमेज था। शुरफा के घर में दाखिल होने का ये तरीका है?
ये बात कायम खान से पूछो कि शराफत के कबीले से किसका रिश्ता है और जलालत और कमीनगी के ख़ानदान से कौन ताल्लुक़ रखता है। कामरान ने यास्मीन की माँ की तरफ देखे बगैर कहा और आहिस्ता आहिस्ता कायम खान के करीब पहुँच गया। यास्मीन की बदमिजाज माँ बड़े कहरनाक अंदाज में कामरान पर झपटी। बेगैरत, तुझे यह हिम्मत कैसे हुई कि हमारी इजाज़त के बगैर हवेली में दाखिल हुआ? आज की रात इजाज़त तलबी की रात नहीं, कामरान ने यास्मीन की माँ को अपने आप से अलग करते हुए कहा। आज की रात ऊंची दीवारों को मिसमार करके गुजर जाने की रात है और आप ये बात भी अच्छी तरह सुन लें। कामरान ने अपनी मुमानी को मुखातिब करते हुए कहा, आज की रात उन जबानों को काट कर फेंक देने की भी रात है जो दौलत व इक़्तिदार के नशे में इंसानी रिश्तों का एहतराम नहीं करती। हमसे तेरा कोई रिश्ता नहीं, यास्मीन की माँ हज़ियानी अंदाज में चीखी। बराहे करम आप अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाएं। कामरान ने उस संगदिल औरत की बेहूदगियों को नज़रअंदाज करते हुए कहा जो बचपन से लेकर आज तक उसे खून के आंसू रुलाती रही थी। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर आपने मेरे मशवरे पर अमल नहीं किया तो इस हवेली का एक एक गोशा उन सफाक इंसानों से भरा हुआ है जो सिर्फ मौत का कारोबार करते हैं। उन्हें मेरी एक आवाज़ का इंतज़ार है। फिर आपका ये आलीशान महल भी उन सितमगरों के वजूद से भर जाएगा जो तशद्दुद के सिवा कोई दूसरी ज़बान नहीं जानते। यास्मीन खानम की माँ सहम गई। जिन निगहबानों की तलवारों पर आपको नाज था वो टूट चुकी। कामरान ने एक बार फिर अपनी मुमानी को मुखातिब किया। मैं नहीं चाहता कि वक्त के तकाज़ों से मजबूर होकर अपने आदमियों को इस कमरे में तलब कर लूं। बेशक आपने मुझसे तमाम रिश्ते तोड़ दिए मगर फिर भी मेरे ख़ानदान की आबरू हैं। मैं पसंद नहीं करता कि मेरी आबरू नामहरम मर्दों की निगाहों का हदफ बन जाए, इसलिए आप खामोशी से अपने कमरे में चली जाएं। मुझे आपके शोहर से अपने माजी का हिसाब करना है। कैसा हिसाब? इस बार यास्मीन खौफजदा लहजे में बोली। उन 2 सालों का हिसाब जो मैंने एक मुजरिम की हैसियत से कैद खाने में गुजारे। कामरान ने यास्मीन की वजह से कसदन धीमे लहजे में कहा, तुम्हारी सजा का मेरे बाप से क्या ताल्लुक है? यास्मीन की आवाज़ अब भी लरस रही थी। मेरा मुकदमा तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। कामरान ने एक नज़र यास्मीन खानम को देखा और फिर निगाहें चुराते हुए बोला, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ समझा दूंगा। अगर इनकी तरफ से तुम्हारा कोई हिसाब बाकी था तो फिर इस तरह यहां आने की क्या जरूरत थी? यास्मीन ने कामरान को लाजवाब करने की कोशिश की। जब इंसान पर इखलाक और नेकी के तमाम रास्ते बंद कर दिए जाते हैं तो फिर वो बदी के चोर दरवाजों से दाखिल हो जाता है। मेरे साथ इन बड़े लोगों ने यही सलूक रवा रखा था। तुम्हारे मासूम और गहरे ख्वाबों को क्या पता कि यहाँ क्या कयामत गुजर गई और कोई आवारा शब कितनी रातों से जाग रहा है। अभी तुम कुछ नहीं समझ सकोगी। अगर वक्त ने किसी जगह बैठने दिया तो अपना फसाना एक खून चका सुनाऊंगा। फिलहाल तुम मुतमईन रहो कि कायम खान मेरे मामू भी हैं और तुम्हारे बाप भी। वैसे ही मेरी आदत नहीं कि किसी नाकर्दा गुनाह को आज़ार पहुंचाऊं। मेरी हिसाब तलबी का तरीका ज़्यादा जारिहाना नहीं होता। मैं अपने अक्सर ज़ख्मों को फरामोश कर देता हूं, मगर एक ज़ख्म ऐसा है जिसने मुझे नहीं मेरे कब्र में सोए हुए बाप को दोबारा कत्ल कर डाला है। आज मैं उसी ज़ख्म का हिसाब तलब करने आया हूं। यास्मीन खानम कुछ और कहना चाहती थी मगर कायम खान ने लरसती हुई आवाज़ में अपनी बेटी और बीवी को हिदायत की, तुम दोनों अपने अपने कमरों में चली जाओ। फिर जब कायम खान तन्हा रह गया तो शुजाउद्दीन कामरान ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, एक सादे कागज़ पर यह तहरीर लिख दो कि राय नईमुद्दीन ज़ीशान का बेटा शुजाउद्दीन कामरान बेकसूर है। उससे कभी चोरी जैसा कभी फेल सरजद नहीं हुआ। मैंने काजी इमाद की साजिश से एक झूठा मुकदमा तरतीब दिया और फिर एक बेगुनाह नौजवान को कैद खाने के अंधेरों में पहुंचा दिया। आखिर में अपनी मोहर जब्त कर दो ताकि सरकारी अदालत को मजीद किसी सबूत की ज़रूरत महसूस ना हो। कायम खान पागलों की तरह कामरान को देखने लगा। ये कैसे मुमकिन है मेरे बच्चे? अचानक कायम खान का लहजा बदल गया था मगर उसकी आवाज़ में गैर मामूली लुकनत थी। तुझे किसी ने मेरे खिलाफ वर्गलाया है, वरना मैं इस कदर रकीक हरकत किस तरह कर सकता हूँ? आखिर तू मेरी बेवा बहन की निशानी है, मरहूम बहनोई की यादगार है, वो बहनोई जो एक गैरतमंद और बहादुर इंसान था। कायम खान ने हवा का रुख पहचानते ही राय नईमुद्दीन ज़ीशान की तारीफ़ें शुरू कर दी थी। ये एक जज्बाती हरबा था जिसके ज़रिए वो कामरान के इश्तियाल को ख़त्म करना चाहता था। खुदा से डर मेरे बेटे, खुदा से डर। आखिर तेरे दिल में ये ख्याल ही क्यों पैदा हुआ? तूने मुझे बड़ा आज़ार पहुंचाया है कामरान। क्या मैं इतनी पस्ती में भी गिर सकता हूँ? कायम खान बड़े मुनाफिकाना लहजे में फरियाद कर रहा था। तुझे खुदा से डरना चाहिए कायम खान। कामरान ने भी मजबूरन मामू के एहतराम को बलाए ताक रख दिया था।
मगर तेरी इस बदनसीबी को क्या कहा जाए कि अब खुदा से डरने का वक्त भी गुजर गया। तेरे लिए तौबा के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, बस एक दरवाज़ा खुला है कि तू अपने जुर्म का एतराफ़ कर ले। शायद यही एतराफ़ तेरे गुनाह का कफ़ारा बन जाए। कायम खान की अय्यार अक्ल ने बड़ी करवटें बदली, बड़े हिले तराशे, मगर कामरान ने अपनी बेगुनाही का इकरारनामा लिखने पर मजबूर कर दिया। फिर जब कायम खान कागज़ पर अपनी अंगूठी की मोहर जब्त कर रहा था, उसके हाथ किसी राशे के मरीज की तरह कांप रहे थे। अब तुझे मेरे साथ चलना होगा, कामरान ने दस्तखत शुदा कागज़ को अपने पैराहन की जेब में रखते हुए कहा। तू मुझे कहाँ ले जाएगा? कायम खान की आवाज़ डूबने लगी थी। उस औरत के पास जिसे तूने नाकाबिले शुमार अजियतें पहुंचाई हैं। कामरान का लहजा आग बरसा रहा था। वो औरत जो तेरी बेवा बहन है और जिसने गैरों की मजदूरियां करके अपने शबो रोज़ बसर किए हैं। तुझे उस औरत से भी अपने जराइम की माफ़ी मांगना होगी जिसने कभी अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं की। जब तक वो औरत तुझे माफ़ नहीं कर देगी, उस वक्त तक तेरे लिए इस ज़मीन पर कोई पनाह नहीं होगी। कायम खान कामरान के उस मुतालबे पर पहले तो हैरान रह गया, फिर उसकी आंखों में खौफ व दहशत के साए लरजने लगे। मैं सादिया के सामने नहीं जाऊंगा। कायम खान के लहजे में बेकसी की झलक भी थी और एहतजाज का अक्स भी। नहीं कायम खान, आज की रात सिर्फ मेरी रात है। कामरान के घुटे हुए जज्बात हर कैद से आज़ाद हो गए थे। आज तू मेरे हाथों का खिलौना है। आज जो मैं चाहूंगा वही होगा। मुमकिन है कल सुबह निकलने वाला सूरज तुझे दोबारा बाइख्तियार बना दे, मगर इस वक्त मैं अंधेरों का हुक्मरान हूं। बिला ताखिर मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका दे, वरना हो सकता है मेरे दिलो दिमाग पर भी स्याही छा जाए और मैं अपने खानदान की एक एक रिवायत को पामाल कर डालूं। शुजाउद्दीन कामरान का अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा वहशियाना था। कायम खान सहम गया। उसे कामरान की पुतलियों में दीवानगी रक्स करती नजर आ रही थी। फिर जब कामरान कायम खान को एक मजबूर कैदी की तरह कमरे से बाहर ले जाने लगा तो यास्मीन खानम और उसकी मां चीखती हुई सामने आ गई। नामुराद, तू अपने हकीकी मामू के साथ ये कैसा सलूक कर रहा है? कायम खान की बीवी इस कदर संगीन फिजा में भी अपनी जबान पर काबू ना रख सकी और कामरान के लिए उसके होंठों से नफरत व हकारत का जहर टपकने लगा। मैं औरतों से बदकलामी करके अपनी नस्ल को रुसवा करना नहीं चाहता। कामरान का लहजा बज़ाहिर बहुत मुहज़्ज़बाना था, मगर फिर भी उसमें शदीद हकारत पोशीदा थी। कामरान, ये सब कुछ क्या है? यास्मीन खानम भी खामोश ना रह सकी। तुमने तो मुझसे कहा था कि बाबा जान को कोई जरर नहीं पहुंचेगा। इस शख्स के जराइम नाकाबिले शुमार हैं यास्मीन, मगर मैंने सिर्फ तुम्हारी खातिर इस दास्तान सितम के सारे औराक नोच डाले जिसे कायम खान की बेरहम उंगलियों ने मेरे खून से तहरीर किया है। फिर भी अजियतों से भरा हुआ एक बाब बाकी रह गया है। मैं उस बाब को बंद करने का इख्तियार नहीं रखता। कामरान की आवाज़ बहुत शिकस्ता हो रही थी। गौर से देख लो कि इसके बदन पर हल्की सी खराश भी नहीं। ये इसी हाल में कुछ देर बाद वापस लौट आएगा। तुम्हें मेरी बात पर एतबार करना चाहिए। यास्मीन खानम की मां ने एक बार फिर चीखने की कोशिश की, मगर कामरान के दुरुस्त लहजे ने उसे खामोश कर दिया। मेरे आदमी बाहर मौजूद हैं। ऐसी कोई हिमाकत ना कर बैठना कि वो एक औरत को रोकने के लिए तशद्दुद पर उतर आए। कामरान ने जाबिराना हुक्म के अंदाज में कहा और कायम खान को लेकर बाहर निकल गया। वो लम्हे बड़े जांगुदाज थे जब सादिया खानम ने बेटे को नजरों के सामने पाया। कुछ देर के लिए बूढ़ी मां को अपनी नब्ज रुकती सी महसूस होने लगी। आंखें पथरा सी गईं और होंठ कांप कर रह गए। फिर एक लड़खड़ाती हुई नीम जान सी आवाज उभरी, ये तू है कामरान? मुसलसल 6 माह से आतिशे फिराक में जलने वाली मां की जबान से चंद अल्फाज क्या अदा हुए कि सारे आलम की फिजा गमों के धुएं से भर गई। हाँ मादरे गरामी, ये मैं हूं, आपका बेटा शुजाउद्दीन कामरान। तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था बेटे? सादिया खानम ने अपने लरजते हुए बाजुओं को फैला दिया। कामरान चंद कदम आगे बढ़ा और उस आगोश मोहब्बत में समा गया जो इस जमीन पर बेकरार जज्बों के लिए सबसे ज्यादा मजबूत साइबान है और जिसका कोई दूसरा नेमोल बदल मौजूद नहीं। मैं अपने बुजुर्गों की अजमत गुमशुदा को ढूंढने गया था। शुजाउद्दीन कामरान मां के सीने पर सर रखकर रोने लगा। मेरे बुजुर्गों की वो अजमत जिसके बारे में कहा जाता था कि मैंने उसे खो दिया। नहीं मेरे बेटे। सादिया खानम अचानक खुशी के सैलाब से गुजरी तो उसके कदमों का तवाजुन बरकरार न रह सका। कामरान ने मां को लड़खड़ाते देखा तो सहारा देकर फर्श पर बिठा दिया और खुद भी इस तरह झुक गया कि पूरे जिस्म का बोझ उसके दोनों घुटनों पर था। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तू अपने बुजुर्गों की इज्जत और जलाल को खाक में मिला देने वाला है। सादिया खानम की आंखें आंसुओं से भर गई थी। एक आपके ना कहने से क्या होता है मादरे मोहतरम। कामरान बहुत ज्यादा जज्बाती नजर आ रहा था।
मैंने दहली की गलियों में बिखरी हुई खाक के जर्रों की चीखें सुनी हैं। वो बेजान संग्रेजे पुकार पुकार कर कहा करते थे कि मैं एक चोर हूं और मैंने राय नईमुद्दीन जीशान की दस्तार के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें शाहराए आम पर डाल दिया है कि लोग इधर आएं और मेरे आबाओ अजदाद की फजीलत को रोनते हुए गुजर जाएं। सादिया खानम ने अपने बेटे की बात का जवाब देने की बजाय अपने सामने की तरफ चौंक कर देखा। कायम खान सर झुकाए खड़ा था। ये कौन है कामरान? सादिया खानम ने पूछा। ये मेरा दोस्त है कमालुद्दीन अहमद। मैं तो अपनी खुशी के हंगामे में इसे भूल ही गई थी। बड़ी मोहब्बत करने वाला लड़का है, खुदा इसकी उम्र दराज करे। अंधेरा होने के सबब सादिया खानम अपने बड़े भाई को नहीं पहचान सकी थी। ये मेरा दोस्त कमालुद्दीन अहमद नहीं, आपके मोहतरम भाई कायम खान राजपूत हैं, कामरान ने इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में कहा। भाई साहब? सादिया खानम खड़ी हो गई। ये यहां किस लिए आए हैं? अपने गुनाहों की माफी मांगने। शुजाउद्दीन कामरान ने मामू की शख्सियत को मजीद रोशन करते हुए कहा। मुझे इस इंकलाब पर एतबार नहीं आएगा बेटे, सादिया खानम ने मुंह फेरते हुए कहा। अभी तो यह नीला आसमान अपने नादीदा सतूनों पर खड़ा है और जमीन उसी अंदाज से अपने महवर पर घूम रही है। फिर कायम खान को क्या मजबूरी थी कि वो बेवा बहन के दरवाजे पर चले आए? अभी तो निज़ाम अर्जो समा जेरो जबर नहीं हुआ है और अभी कब्रों ने अपने मुर्दे भी नहीं उगले हैं और अभी इंसानों के हाथों में उनके अमाल नामे भी नहीं दिए गए हैं। फिर कायम खान पर ऐसी क्या उफ्ताद पड़ी है कि उन्हें अपने गुनाहों का एहसास होने लगा है? कामरान, इन्हें रुखसत कर दे और साफ साफ कह दे कि इस दुनिया में मेरा कोई गुनहगार नहीं है। यह कहकर सादिया खानम घर के अंदर चली गई। अब मुझे जाने दे बेटे, कायम खान भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाया। तेरी माँ मेरी सूरत देखने की भी रवादार नहीं, फिर मैं किससे अपने गुनाहों की माफी मांगूं? कायम खान ने बड़ी अय्यारी के साथ एक नया बहाना तराशा। अंदर चल, बात अभी खत्म नहीं हुई। अब कामरान का लहजा मुकम्मल तौर पर गुस्ताखाना हो गया था। अपनी फितरती कमीनगी को मेरी माँ की आला जरफी के साए में छुपाने की कोशिश ना कर कि आज की रात तुझ पर बहुत भारी है। कामरान ने अपनी शमशीर कायम खान की पुश्त पर रख दी। कायम खान सर झुकाए अंदर दाखिल हो गया। सादिया खानम ने चराग की रोशनी में देखा कि उसका बेटा शमशीर बाकफ था और उसका मुजरिम भाई चेहरे की उड़ी हुई रंगत के साथ खड़ा लरस रहा था। यह सब कुछ क्या है बेटे? सादिया खानम ने घबरा कर पूछा। ये मेरी शमशीर है मादरे करामी, शुजाउद्दीन ने बेनियाम तलवार को लहराते हुए कहा। यह इसी शमशीर की आबो ताब है जिसने कायम खान को यहां तक आने पर मजबूर कर दिया है। बेटे, इस तलवार को फेंक दे। सादिया खानम वहशत ज़दा सी नजर आने लगी थी। मुझे इससे बहुत डर लगता है। चंद लम्हों के लिए सादिया खानम के तस्वुरात में वो अजियतनाक मंजर उभरा जब कामरान का बाप एक दिन अपने ही खून में नहा गया था। यही वो नफ्सियाती कमजोरी थी जिसके जेर असर सादिया खानम तलवार के नाम से भी डरती थी। आज जब उसके बेटे के हाथ में शमशीर आबदार देखी तो एक बार फिर उस पर वहशत का गलबा हो गया। मैं जानता हूं मां कि आप मेरे हाथ में कलम देखना चाहती थी, मगर मैं उसे पसंद नहीं करता। कामरान का लहजा तलखियों से भरा हुआ था। ऐसा मत सोच बेटे कि कलम आखिर कलम है, अभी तुझे उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। सादिया खानम ने बेटे की सरकशी को जायल करने के लिए बहुत नरम लहजा इख्तियार किया। उसे खदशा था कि तुंदखू कामरान कहीं उसके किसी लफ्ज से नाराज होकर वापिस ना लौट जाए और फिर वो खंडर के दरवाजे पर बैठकर जुदाई की आग में जलने लगे। मैंने कलम की ताकत भी देखी है मां। कामरान का अंदाज बदस्तूर बागियाना था। काजी इमादुद्दीन के कलम की एक जुम्बिश ने आपके बेकसूर बेटे के पूरे चेहरे को स्याह करके उसे पसे दीवारे जिंदान भेज दिया था। उसने एक मासूम नौजवान की कबा पर रुसवाइयों की ऐसी इबारत तहरीर कर दी थी जिसे ना किसी बेवा की इल्तिजाएं धो सकी और ना किसी यतीम की फरियादें धो सकी। वो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा यकीनन बहुत ताकतवर था, मगर मैंने लोहे की तासीर को भी आजमा कर देखा है। शुजाउद्दीन कामरान आज अजीब अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। आप हकीकत क्यों नहीं समझती कि कलम को भी फौलाद के टुकड़े की मदद से तराशा जाता है। ये इसी शमशीर का कमाल है कि जब कायम खान को अपनी गर्दन पर धारदार लोहे की सख्ती का एहसास हुआ तो वो आपके कदम छूने के लिए दौड़ा चलाया। इसने अपने जुर्म का भी एतराफ़ कर लिया और काजी इमादुद्दीन की शिरकत में गवाही पेश कर दी। फिर मैं फौलाद के इस टुकड़े को कलम से ज्यादा ताकतवर क्यों तस्लीम ना करूं? सादिया खानम मजबूरन खामोश हो गई। वो बहस करके बेटे के जज्बात को मजीद मुश्तइल करना नहीं चाहती थी। अपने मामू को इज्जत और एहतराम से रुखसत कर दे कि मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। नहीं माँ, यह शख्स आज तेरे कदमों पर सर रखेगा वरना अपने घर को वापस नहीं जाएगा। शुजाउद्दीन कामरान किसी कम उम्र बच्चे की तरह मचल गया। बेटे, ये बड़ा गुनाह है।
तेरा मजहब इस नारवा फेल की इजाजत नहीं देता। सादिया खानम ने एक नामालूम खौफ से लरजते हुए कहा। उसे कामरान की आंखों में इंतकाम के शोलों की बजाय दहकता हुआ आतिश फिशा नजर आ रहा था। मुझे सब पता है माँ, मगर मैं आज पूरे होशो हवास के साथ ये गुनाह करना चाहता हूँ। कामरान ने माँ को जवाब दिया और फिर फौरन ही कायम खान से मुखातिब हो गया। मैं तुझे खूब जानता हूँ कायम खान, तू सिर्फ नाम का मुसलमान है। तेरी फितरत के निहा खानों में अभी तक हजारों बुत छुपे हुए बैठे हैं। तू दौलत और ताकत का पुजारी है, इसलिए मैं तुझे हुक्म देता हूं कि मेरी मां के पैरों पर अपना सर रख दे। तुम अपने बेटे की गुस्ताखियां देख रही हो सादिया। कायम खान बिलाखिर चीख उठा। मैं तो महज इसलिए चला आया था कि शायद टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ जाएं। कायम खान ने उसी रियाकारी और मुनाफकत का मुजाहिरा किया जो आहिस्ता आहिस्ता उसके खून में शामिल हो गई थी। भाई साहब, आप उन रिश्तों का हवाला ना दें जो बरसों पहले तोड़े जा चुके। सादिया खानम शदीद कर्बनाक लहजे में बोली। बराहे करम यहां से चले जाएं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। कायम खान बड़ी बेहिसी के साथ वापस जाने के लिए मुड़ा। मगर मुझे आपसे बहुत सी शिकायतें हैं मेरे मोहतरम मामू। शुजाउद्दीन कामरान लहजा बदल कर बोला और उसने तलवार से कायम खान का रास्ता रोक दिया। बेटे, मैंने इन्हें माफ कर दिया। सादिया खानम ने घबरा कर कहा। मैं जानता हूं कि आप तो अपने कातिलों को भी माफ करने की सलाहियत रखती हैं। कामरान पहले से ज्यादा सरकश नजर आने लगा था। फिर भाई साहब को जाने क्यों नहीं देता? सादिया ने कदरे तेज आवाज में कहा। मैं मगरूर शख्स को आपके सामने जमीन बोस देखना चाहता हूं। कामरान का लहजा नफरत और इंतकाम की आग से भरा था। मेरी तस्कीन इसी तरह होगी, वरना आपकी माफी को काबिल कबूल नहीं समझा जाएगा। अब तू मेरी नाफरमानी के जुर्म का मुर्तकिब हो रहा है। सादिया खानम ने नाराजगी के अंदाज में कहा। खुदा के लिए मेरी मजीद दिल आजारी ना कर कामरान। मादरे मोहतरम, आज की रात नाफरमानियों की रात है। कामरान की आवाज कुछ और बुलंद हो गई थी। आज मैं इस गुनाह को अलल ऐलान करना चाहता हूं। बेशक आप मुझे नाफरमान कह सकती हैं, मगर मैं अपने इस जुर्म पर हमेशा नाज़ा रहूंगा। खुदा देख रहा है कि मैं किस अंदाज की नाफरमानी कर रहा हूं। जैसे ही कायम खान का सर जमीन पर टिकेगा, मेरे मुस्तरिब दिल को करार आ जाएगा। वो दिले ना आसूदा जो बरसों से खून होकर मेरी आंखों में उतर आना चाहता है। आखिर मेरे जिस्म पर मेरे दिले बेकरार का भी हक है। आज रात मैं उसी हक की अदायगी चाहता हूं। आप खामोश रहें कि कायम खान हम दोनों का मुश्तरका मुजरिम है। तन्हा आपके माफ कर देने से इसके गुनाह नहीं धुलेंगे। यह कहकर कामरान ने मामू के गले पर अपनी तलवार का दबाव बढ़ा दिया। झुक जा कायम खान के, इसी में तेरी आफियत है। जल्दी करके, अभी मेरे जिम्मे कुछ और फराइज भी बाकी हैं। निजात के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कायम खान को फौरन सादिया खानम के कदमों पर अपना सर रख देना पड़ा। सादिया खानम घबराकर पीछे हट गई थी, जैसे वो इंसानी सर ना हो, कोई जहरीला कीड़ा हो। कामरान, मुझे इससे कोई खुशी नहीं हुई। बस अब इन्हें जाने दे, तेरी जिद पूरी हो गई। सादिया खानम फरियाद के अंदाज में चीख रही थी। आज मैं बहुत खुश हूं कि मेरी जिंदगी का सबसे कैफ आवर लम्हा है। शुजाउद्दीन कामरान कह कहा जन हुआ। अब अगर मैं कब्र में भी उतार दिया जाऊं तो कयामत तक मेरे जिस्म पर सरशारी की एक नाकाबिले बयान कैफियत तारी रहेगी, और अगर शदीद महरूमियों के आलम में भी जिंदा रहूं तो यह तसव्वुर मुझे मरने नहीं देगा कि मैंने अपनी मां की आरजुओं के कातिल को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। यह कहकर एक लम्हे के लिए कामरान खामोश हो गया और बहुत गौर से कायम खान को देखने लगा, जो लंबी लंबी सांसें ले रहा था, जैसे मुसलसल जरबात ने किसी अजदे को नीम जानी की कैफियत से दो चार कर दिया हो। अब बा आवाज़े बुलंद एतराफ़ कर कि तूने काजी इमादुद्दीन की साजिश से मेरे मासूम लड़कपन को जिंदान के हवाले किया। मेरा लिबास साफो शफाफ था, मगर तूने उस पर स्याही मल दी। शुजाउद्दीन कामरान ने नया हुक्म जारी कर दिया। कायम खान लरजती हुई आवाज में कामरान के हुक्मनामे के एक एक हर्फ की तजदीद कर रहा था। एतराफ़ गुनाह खत्म हुआ तो कामरान ने कायम खान को खड़ा होने की इजाजत दे दी। सादिया खानम की हालत गैर हो गई थी। वो अपने बेटे की उस जज्बाती हरकत का अंजाम भी जानती थी। उसे पता था कि कायम खान जैसे जमाना साज इंसान पर कामरान की उस इंतकामी कार्रवाई का क्या रद्द अमल मुरत्तब होगा, और आइंदा जिंदगी में इस अहमक लड़के को किस किस तरह साजिशों का शिकार बनाया जाएगा। यकायक कामरान ने अपने पैराहन की जेब में हाथ डालकर कायम खान का दस्तखत शुदा कागज निकाला और उसे सादिया खानम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, यह है मेरी बेगुनाही का नाकाबिले तरदीद सबूत। इसे अपने पास महफूज रखें। यह कागज का टुकड़ा आपके खानदान की खोई हुई इज्जत को बहाल कर देगा। इसे अपने पास क्यों नहीं रखता कि जवान और तवाना हाथ निगहबानी के लिए ज्यादा मौजू होते हैं। सादिया खानम ने कांपती हुई आवाज में कहा, आखिर ये कैसा कागज है? अचानक कामरान को सरदार नरसिंगा के अल्फाज याद आ गए।
जज्बात से टिमटिमाता हुआ उसका चेहरा चंद सातों के लिए धुआं हो गया, मगर उसने फौरन ही अपने जज्बात पर काबू पा लिया। यह उस साजिश का एतराफ है जो कुछ साल पहले मेरे खिलाफ की गई थी, कामरान ने सादिया खानम को समझाते हुए कहा। उस साजिश का बुनियादी मुजरिम आपका भाई कायम खान है। यह कागज आपके बेटे को सुल्तान की अदालत में बेकसूर साबित कर देगा और फिर मैं दिल्ली की गलियों में आजादाना सर उठाकर घूम सकूंगा। उसके बाद कोई उंगली आपकी तरफ नहीं उठेगी। लोग कहा करेंगे कि वो जा रही है एक बहादुर बेटे की मां जिसने तन्हा कुर्सी इक्तदार से जंग की और उसके चारों पायों को हलाक करके रख दिया। मैं इस दस्तावेज को अपने पास रख लेता, मगर मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अगर मैं सादिया खानम ने जोश जज्बात में शुजाउद्दीन कामरान की बात काट दी। बेटे, तू कहां जाना चाहता है? क्या मुझे फिर इंतजार की आग में जलने के लिए अकेला छोड़ जाएगा? मुझे एक बहुत जरूरी काम है। कामरान ने सरदार नरसिंगा के अल्फाज की बाज़गश्त से पीछा छुड़ाते हुए कहा। आप परेशान ना हो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर भी अगर मुझे लौटने में देर हो जाए तो आप बेझिझक सुल्तान के दरबार में चली जाएं और अपने बेटे का मुकदमा दोबारा पेश कर दें। इस काम में ताखीर ना करना कि वक्त की करवटें बड़ी अजीब हैं। सादिया खानम ने कांपते हाथों से कागज ले लिया। मैं आपके मोहतरम भाई को बाहिफाजत उनकी हवेली तक छोड़ने जा रहा हूं। यह कहकर कामरान दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके आगे आगे कायम खान सर झुकाए चल रहा था। यकायक कामरान मुड़ा। मैं अंदाजन 8-10 दिन में वापस आ जाऊंगा।